देखो लाइफ में है ना, हर इंसान ने अपने हिसाब से अपने तरीके से बहुत मेहनत की है आगे बढ़ने के लिए। अब वो जो उसका बचपन से लेके एक स्टेज तक पहुंचने का जो टाइम पीरियड रहता है, उस वक्त में ना वो पहले ना वाटर के जैसे ट्रांसपेरेंट रहता है, मतलब पानी के जैसे एकदम प्योर। उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारे लोगों से वो मिलता है, बहुत सारे लोग अच्छे मिलते हैं, बहुत सारे लोग बुरे मिलते हैं। उसके बाद जाकर वो एक अलग इंसान बन जाता है। अब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा धोखे मिलते हैं, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, तकलीफ़ मिलती है, पर किसी को तकलीफ़ मिलती है कम और किसी को तकलीफ़ मिलती है ज़्यादा। अगर हम कोई इंसान देखते हैं, यार ये इंसान ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, उसके पीछे कहानी ये है कि उसे दुनिया ने ऐसा बना दिया, वो ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर देखो, एक मनीषा अलग है, बेबी का अलग है, जिया अलग है, पूजा भट्ट अलग है, आलिया सिद्दीकी का दिमाग अलग है, अभिषेक अलग है, वैसे ही अविनाश अलग है। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ ना कि बिग बॉस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, कितने लोग और लोगों के अलग अलग दिमाग, कितने लोगों ने दुनिया देखी है और फिर वो बिग बॉस में आए हैं, कितने लोग अभी दुनिया देख रहे हैं और वो बिग बॉस में आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिया और अविनाश की। अविनाश और जिया बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब पलक की एंट्री होती है, जिया जो है वो पलक के साथ चली जाती है। अविनाश बोलता है मुझे 2 दिन इग्नोर किया उसने। सुबह का ही सीन ले, अविनाश ने जिया को क्या कहा कि पिल्लो जो है तूने कहा था तेरे मुंह पर फेंका था, वो बात को मान रही नहीं थी। उसके बाद लोग आए, लोगों के आने के बाद उसने कहा कि वो जो भी हो उसका क्या, ठीक है। तो अभी अविनाश जो है ना, उसने भी अपनी लाइफ में ब्रेकअप्स देखा है, अविनाश ने अपनी लाइफ में रिश्ते टूटते हुए देखे हैं। अविनाश को वो बात अच्छी नहीं लगी और एट द सेम टाइम जिया को भी अच्छी नहीं लगी होगी। अब ये जो नॉमिनेशन हुआ उसके अंदर हमने देखा कि दोनों ने एक दूसरे को नॉमिनेट किया, पर जिया जो है वो बहुत ज़्यादा उसे हर्ट हो गया। जिया अविनाश के साथ थी, ठीक है, उसके बाद जिया पलक के साथ थी, ठीक है। सुबह में जिया अभिषेक के साथ घूम रही थी, घूमते घूमते कह रही थी कि अभी वो अंदर चले गया, अभी अंदर जाके मॉनिटर प्रिंसिपल इन लोग के साथ बात करेंगे, ग्रुप में है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब बातें हुई, ठीक है। इवन जिया झट के साथ भी रहती है। हम ना जिया को गलत बोल रहे हैं, ना हम अविनाश को गलत बोल रहे हैं। आप सिचुएशन देखो, अब जब नॉमिनेशन में दोनों ने एक दूसरे को नॉमिनेट किया, तब जिया जो है वो बहुत रोने लग गई, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। उसने कहा ना कहा ये सोचा कि मैं अविनाश पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी। अविनाश ने उस वक्त क्या कहा कि अगर आप मेरे साथ इतने अच्छे हो तो जो मेरे अगेंस्ट है आप उसके साथ जाके बैठते हो और आप मुझे इग्नोर करते हो। मतलब जिया को क्या करना चाहिए था कि अगर रियल में अविनाश के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग है, फीलिंग है, सिंपल है ना, पलक आई है, पलक को भी टाइम दो, अविनाश को भी टाइम दो। तो अविनाश के साथ भी थोड़ा बैठती, पलक के साथ भी थोड़ा बैठती, बॉन्डिंग रखती। सुबह में भी जो सीन हुआ उसमें भी वो क्या करती, हाँ ठीक है अविनाश, ओके हाँ ऐसा है, उसकी जगह पे एक अलग टोन था बात करने का। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए अविनाश क्लियर हो गया कि नहीं नहीं, इसे थोड़ी मेरे लिए कोई फीलिंग है। मुझे ऐसा लगता ना, अगर ऐसा कुछ रहता तो लोगों ने उसे कहा कि वो रो रही है तो तू जा तो सही। यहाँ पर है ना, 2 तरीके के इंसान होते हैं। एक होता है जो एकदम डिटरमाइन होता है कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है, अब मेरी नज़र में वो क्रॉस है, मतलब क्रॉस है। और दूसरे टाइप का इंसान रहता है जो बोलता है ठीक है चल, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ ना, ठीक है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना, मैं सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। तो वो अभी अविनाश की चॉइस थी। अब आलिया और पूजा, सुबह सुबह में आलिया ने क्या कहा, प्रिंसिपल नफ़रत फैला रही है, जेलस, नेगेटिव एनर्जी, उम्र हो चुकी है। मैंने मेरे पिछले रिव्यू में कहा था कि आलिया आस्ते आस्ते बाहर आएगी और आलिया पूजा भट्ट को पसंद नहीं करती, पूजा भट्ट आलिया को पसंद नहीं करती और दोनों का झगड़ा होगा। और आज होता झगड़ा, पर पूजा भट्ट ने अपने आप को एक स्टेप पीछे ले लिया, थोड़ा सी कहा। नॉमिनेशन में भी आलिया ने पूजा को नॉमिनेट किया, ये गलत इंसान है, नेगेटिविटी फैला रही है, मास्टरमाइंड है। जब साइरस को नॉमिनेट किया था आलिया ने, तब कहा था बुरे लोगों के बीच में साइरस कठपुतली है। हेड ऑफिस है पूजा जी, जहाँ पर साइरस ड्यूटी करता है,
तो मतलब आलिया ने बहुत सारी चीज़ें पूजा भट्ट के बारे में बोल डाली। पहले थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा और आज बहुत। पूजा भट्ट ने बहुत ज़्यादा नहीं कहा आलिया को, पर इतना कहा कि तो विक्टिम कार्ड प्ले करती है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग इन कमेंट। टूटे हुए आईने में तो अपने आप को देख रही है। दूसरा कहा कि जब आप बेबिका को अगर पसंद नहीं करते तो आपने उसका केक क्यों खाया। तो आलिया और पूजा भट्ट का थोड़े दिन में अगर पूजा भट्ट से कंट्रोल नहीं हुआ तो बहुत बड़ा झगड़ा होगा। ये बुक है, स्कूल में लेके बैठते ना, वैसे इसमें सब पॉइंट्स लिखे रहते हैं। अब इसके बाद मनीषा और बेबिका, तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि लाइफ के अंदर है ना, कोई कोई इंसान बहुत सारी चीज़ों से गुज़र कर एक मुकाम पर पहुंचता है, तो उसे है ना, वो जिसे अपना मानता है, छोटी सी बात अगर उसने कह दी ना तो हर्ट हो जाता है। अब बाहर अभिषेक और आलिया जा रहे थे, मनीषा और बेबिका बैठे थे। अब बेबिका ने क्या कहा, शाणे कव्वे लोग डैश पर बैठते। अब अगर तेरी अभिषेक से नहीं पटती है तो क्या बोलने की ज़रूरत है। फिर वो कुछ बोलेगा और फिर अगर उसके मुंह से कुछ निकल गया तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे उसके मुंह से निकल गया ट्रक, अब उसके मुंह से ट्रक निकल गया तो बॉडी शेमिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूजा भट्ट ने आके समझाई उसे और उसने सॉरी भी कहा। और उसमें मनीषा ने क्लियर कहा कि भाई आप जिसे दोस्त बोलते हो ना, बहुत सारी चीज़ें ना उसकी इग्नोर करने का रहता है, अवॉइड करने का रहता है। तो तू मेरा वो स्माइल वाला भी फेस देख रही है, तुझे लग रहा है कि तेरी मजाक उड़ी और मैं हंस रही हूँ। अरे वो मनीषा जो है ना, जो वो दिखाती है ना, हंसती है और सब चीज़ें करती है, पर उसने ना बहुत दुनिया देखी है। इतनी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँची है। बेबिका ने कहा कि तू हंस रही थी, तो मनीषा को वो बात बुरी लग गई। उसके ऊपर मनीषा रोई, मनीषा हर्ट हो गई। बेबिका ने यहाँ पर बहुत अच्छा किया कि उसके सामने कुछ झगड़ा वगैरह नहीं किया, वरना मनीषा फिर टूट जाती। बेबिका ने यहाँ पर अपनी दोस्ती दिखाई, दोनों ने बैठकर बात की और वो चीज़ कॉम्प्रो हो गई। मनीषा को किसी ने नॉमिनेट नहीं किया, जद को किसी ने नॉमिनेट नहीं किया। बेबिका को नॉमिनेट किया अभिषेक ने और जिया ने। जिया ने वही पिल्लो वाला रीज़न दिया और अभिषेक का और बेबिका का तो 36 का आंकड़ा है। आलिया को पूजा ने नॉमिनेट किया, तो अविनाश ने किया कि इन्हें कैसे नहीं याद रहेगा कि ये वॉशरूम मेल का है। फलक ने किया कि ये विक्टिम कार्ड खेलती है। और फोर्थ बेबिका ने किया। बेबिका ने क्लियर वर्ड्स में कहा कि इनके अंदर है कुछ जो ये बता नहीं रही है या ये शो करना नहीं चाहती है कि अंदर से ये रियल कैसी है। आलिया के लिए जिया को नॉमिनेट किया अविनाश ने क्लियर वर्ड्स में कहा अपॉर्चुनिस्ट है, रिश्तों की कदर नहीं है इसे। और वही रीयूनियन की बात कि जब पलक आई थी तब मुझे तो इग्नोर ही कर दिया था। जिया को मनीषा ने किया और बेबिका ने किया, तो मनीषा कंट्रीब्यूशन 0 है, ये कहा उसने जिया के लिए। बेबिका ने कहा कि कहा ना कहा शायद थोड़ा जेलस फैक्टर लगता है कि ये मुझसे जलती है, सेकेंड एंटरटेनमेंट इसका कम है। तो ऐसे जिया भी नॉमिनेट हो गई। नॉमिनेशन में सिंपल है, जिन लोगों को 3 जने या 3 जने से ज़्यादा नॉमिनेट करेंगे वो नॉमिनेट हो गया, 3 से कम तो नॉमिनेट नहीं हुआ। साइरस को नॉमिनेट किसने किया, अभिषेक ने और आलिया ने। अभिषेक ने क्या कहा, पूजा साइरस का ध्यान रखती है इसलिए मैं पूजा से बात नहीं कर सकता हूँ। ऐसी वो जोक में था। वो रियल में रीज़न यही कहा कि साइरस मुझे फिट नहीं लगते बिग बॉस के लिए। और आलिया ने बुरे लोगों के बीच कठपुतली है साइरस और हेड ऑफिस पूजा भट्ट है, उनकी ड्यूटी करते रहता है। ये आलिया ने कहा साइरस के लिए। अभिषेक को नॉमिनेट किया साइरस ने और बेबिका ने। साइरस ने कहा उसने मेरे को किया तो मैंने उसे किया। बेबिका तो पता ही है क्यों अभिषेक को करेगी, 36 का आंकड़ा। कांशा को सिर्फ बेबिका ने नॉमिनेट किया, स्टबन है, अपनी गलती मानती नहीं है, बहुत ज़्यादा गुरूर है उसमें। अविनाश को जिया ने नॉमिनेट किया क्योंकि जिया को अविनाश ने किया, और अविनाश को किया आलिया ने क्योंकि आलिया को अविनाश ने किया। बस यही है मेन रीज़न। पूजा भट्ट को आलिया ने किया, वही सब चीज़ें। इस तरीके से नॉमिनेट हुए आलिया और जिया। ये तो हो गई इन लोगों की बातें। अब हमारी बातें, 6 से 8 गिलास पानी पीना है आपको, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना टाइम मिले जॉगिंग, वॉकिंग या थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। आपका शरीर अच्छा तो आप खुश, फैमिली खुश, लाइफ में सब चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मेहनत करते रहना,
ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उससे कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।